जो ब्रह्म हत्या है उसके बारे में आपने सुना होगा, काफी बढ़िया प्रसंग है। और इसके बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे कर्म हैं, उन कर्म को करने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमा, जिसे हम मूर्ति और विग्रह कहते हैं, अन्य देवता और उनके विग्रहों में, शिव और शिवलिंग में, सूर्य और सूर्यकांत मणि में, गणेश और उनकी प्रतिमा में, सर्वत्र सब कुछ भेद बुद्धि करता है, तो उसे अतिदोष की ब्रह्म हत्या लगती है। देखिए, इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान जो श्री कृष्ण है या फिर अन्य भगवान, विष्णु भगवान है, भगवान शिव है, भगवान शिव का जो विग्रह जो शिवलिंग है, अगर ये उसमें भेदभाव करता कि भगवान शिव तो अलग है और शिवलिंग तो हमारे द्वारा बनाई गई है, अरे उसी का ही है, पत्थर में भी भगवान है, ऐसी एक कथा थी, भागवत में आपको सुनने को मिलेगी। तो जो भगवान और विग्रह में भेदभाव करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्म हत्या लगती है। अब जो अपने गुरु, इष्ट देव और जो जन्मदात्री, जो जन्म देने वाली हमारी माता है, अगर उसमें भेद बुद्धि करता है उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। अपने गुरु में कभी भेदभाव नहीं करना है, ध्यान दो। इष्ट देव, अपना इष्ट देव में कभी भेद, गुरु, अब गुरु तो काफी है, अब कहने ये गुरु अच्छा है वो गुरु अच्छा, अरे नहीं। गुरु अगर किसी को नाम मिल गया ना कि गुरु, वो हमारे गुरु है, तो उनके हमें मानते हैं कि कलयुग की माया ऐसी है जहां पर हर प्रकार से सगुन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं है कि आप 100/100 आपके कर्म है वे अच्छे ही हों, क्योंकि जब मनुष्य से ही गलत कार्य हो रहे हैं तो भगवान से भी गलत कार्य हुए ना। तो गुरु में आपको ऐसा कोई मतलब वो नहीं करना है कि भाई हम इन हमारे गुरु में तो ये दोष है, इसलिए हम अपना गुरु बदल रहे हैं, हमने दीक्षा ली हुई है, अब हमें इनकी दीक्षा छोड़ रही हैं क्योंकि इनमें निराकार निर्गुण भरे पड़े हैं। इसलिए आप उन दोषों को ना पकड़कर उनके अच्छे कर्म, अच्छे विचार और शुद्ध वाणी को पकड़कर अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इष्ट देव, इष्ट देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अन्य जो देवी देवता हैं उनमें कभी आपको भेदभाव नहीं करना है। और जो जन्म देने वाली माता है उसमें कभी भेद नहीं करना है। जन्मदात्री है, जो जगदम्बा स्वयं महाजननी है, जो हमारी और तुम सब का पालन पोषण करती है, और जो हमारी इस कलयुग में भारतवर्ष में जन्म देने वाली जो माता है, जो हमें 9 महीने अपने गर्भ में रख कर पालती है, इतना कष्ट सहती है, और फिर 9वें महीने जब पुत्र गर्भ से बाहर निकलता है कितनी भारी पीड़ा होती है, जापा होता है, और तरह तरह की फिर आगे चलकर उम्र जैसे बढ़ती है तो एक माता में अन्य प्रकार की बीमारियां होती है। पर वो जो माता है वो बीमारी किस किस लिए सह रही है, वो हम सब के लिए ही सह रही है, ताकि हमारा पुत्र स्वस्थ हो, हमारा पुत्र ज्ञान हो, हमारा पुत्र सदैव उसका मंगल हो। और सारे ऐसे कार्य करती है, नहाने से लेकर, सोच से लेकर, जहाँ से दुर्गंध आती है वो सभी कार्य एक माता करती है। तो कभी भी जन्म देने वाली माता और जो जन्मदात्री जगदम्बा महाजननी जो माता है उसमें कभी भेदभाव नहीं करना है। जो मनुष्य ऐसा करेगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जो विष्णु भक्त और अन्य देव भक्तों में ब्राह्मणों और ब्राह्मणतरों में तुलना करता है उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। भाई जो विष्णु भक्त है, अब भक्त तो काफी हैं, जैसे कि कोई विष्णु भक्त है, कोई शिव भक्त है, कोई ब्रह्मा भक्त है, कोई सूर्य का भक्त है, कोई शनिदेव भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई श्री राम का भक्त है। तो ये जो इन
भक्तों में अगर कोई ऐसा भेदभाव करता कि ये उनके भक्त है, ये उनके भक्त है, नहीं नहीं हमारे अ, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा भेदभाव वाला। अगर ऐसा करोगे तो भाई ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा, तो ध्यान रखना। और भगवान श्री कृष्ण है वो सर्वेश्वर है, सब जगह भगवान श्री कृष्ण है। जान लो कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना भी होगा आपने। जो यहाँ पर हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, निरंतर किस प्रकार भगवान का चिंतन किया करते थे। और फिर एक दिन हुआ ऐसा कि भगवान श्री नारायण विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर रूप धारण किया। और अवतार जब लिया प्रभु ने तो खंबे में प्रभु थे। और हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? तू कहता ना तेरा भगवान सब जगह है, इधर भी उधर भी है, खाता खाने बैठते हैं तब भी भगवान है, इधर जाते हैं तो चारों दिशाओं में भगवान है। तो ये कहता ना क्या इस खंबे में भगवान है? पुत्र कहता है हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी भगवान है। तो फिर कहता है ठीक है, आज मैं इस खंबे को ही फाड़ देता हूँ। तो अपनी गदा से जैसे उस खंबे को करता है, तो भगवान श्री नरसिंह अवतार जब लेते हैं, तब जो यहाँ पर हिरण्यकश्यप है उसका नाश कर देते हैं, उसको सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। वैसे तो वो भगवान का पार्षद था, सब भगवान की ही लीला है। तो इस बात को समझने का प्रयास करो कि भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है, वे संपूर्ण कारणों के कारण है। इन सर्वांतर्यामी आदि पुरुष सभी देवता हैं, भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं। ये माया से अनेक रूप धारण करते हैं। अब इनकी माया तो इतनी प्रबल है, जो जिसने सृष्टि रचाई है जिसने ब्रह्मा जी ने, वो चक्कर में खा के पड़ गए थे कि ये भगवान है जिसने जूठन खा लिया है, इन ग्वालों का जिसने जूठन खा लिया, क्या वो भगवान है? तो बड़े चक्कर में बड़ी लीला दिखाई थी प्रभु ने। आगे चलकर हम कृष्ण जन्म खंड में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, तब हम इसे अध्ययन करेंगे। ये एक निर्गुण ब्रह्मा है जो इनकी दूसरे किसी से समता करता है, वह आतिदेश की ब्रह्म हत्या का अधिकारी माना जाता है। अब वेद में कहे गए देवताओं और पितरों के परंपरागत पूजन का जो निषेध करता है, चार हमारे वेद बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चार वेद में जो जो बताए गए हैं बातें हैं, जैसे कि देवताओं के बारे में, पितरों की जो पूजा होती है, देवताओं की जो पूजा होती है, अगर उसका कोई ऐसा मनुष्य अगर निषेध करता कि इस प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, तो ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्र पाशों की निंदा करता है, जो पवित्रों से भी परम पवित्र है, जिनका विग्रह आनंद ज्ञान स्वरूप है, और जो वैष्णव जनों के परम आराध्य और देवताओं के सव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करता बल्कि उल्टी निंदा करता है, तो उनको ब्रह्म हत्या लगती है। कुछ यहाँ पर जो हंसी भगवान ऋषिकेश हैं, मंत्र उपासक की मंत्र पास करते हैं, ठीक है। अगर कोई मनुष्य ऐसा मंत्र पास, ये मंत्र नहीं, बड़ी निंदा करेगा, बुराई करेगा मंत्रों के बारे में, बड़ा भारी कष्ट उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि वे पवित्रों में भी परम पवित्र हैं। और जिनका विग्रह अगर आप देख लो, आनंद स्वरूप है, दिखने में इतना आनंद लगता है प्रभु का। और जो वैष्णव जन, जो भगवान श्री विष्णु के जो परम भक्त हैं, जो वैष्णव जन हैं, परम आराध्य देवताओं के जो सब हैं, जो सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करता, उसकी बुराई करता है भगवान श्री विष्णु की, तो उनको ब्रह्म हत्या लगती है। देख लो, अब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों ने भगवान श्री नारायण की बुराई करी ना, तो देखो किस प्रकार का परिणाम उनको भुगतना पड़ा ना। ऐसे ही रावण था, रावण ने भी बुराई की, तभी कैसे भुगतना पड़ा। सब प्रभु की लीला है, सब प्रभु के ही अवतार है। रावण भी प्रभु का अवतार था, हिरण्यकश्यप भी प्रभु का ही दास था, सब प्रभु के दास है, बस प्रभु अपनी लीला करते हैं।
जो सर्वदेवी स्वरूपा सर्वाद्या सर्ववंदिता सर्व कारण रूपा विष्णु भक्ति प्रदायिनी सती विष्णु माया सर्व शक्ति स्वरूपा, जो सर्व स्वरूपा है, हमारी जो प्रकृति देवी है, जो माता दुर्गा है। तो दुर्गा माता की अगर कोई निंदा करता है, बुराई करता है, तो भी उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। किसी भी देवी देवता किसी की बुराई नहीं करनी है। जितना आपको उनके बारे में ज्ञान है उतना ज्ञान आपको अर्जित कर लेना है। बाकी आप निरंतर भक्ति करते रहिए, आपको ज्ञान हो जाएगा। 5 ऐसे शास्त्रों में व्रत बताए गए हैं जो हर मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। और हमने अध्ययन किया था, जब बताया था आपको कथा में कि इनका फल कितना क्या क्या मिलता है किस व्रत के करने से। अब श्री कृष्ण भगवान की जो जन्माष्टमी है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, और रामनवमी है, और एकादशी को तो महाफल बताया गया है, शिवरात्रि और रविवार के जो व्रत हैं, तो ये 5 प्रकार के परम पवित्र बताए गए हैं। ये पुण्य प्रदान करने वाले हैं। और इसमें यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई इन इन 5 प्रकार के पुण्य प्रदान करने वाले व्रत को नहीं करता है, तो वे चांडाल से भी अधिक मानव ब्रह्म हत्या का भागी होगा। जो भारतवासी मानव अम्बुवाची योग में अर्थात आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदेगा, जल में मल मूत्र करता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। देखिए, हमने अध्ययन किया, जब हमने आपको ये बताया था कथा में, ये देखो, जब ग्रहण लगता है या भूकंप के समय पृथ्वी को भूल कर भी नहीं खोदना है, इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा। एक सरोवर है, तालाब है, नदी है, उसमें काफी हैं स्नान कर रहे हैं, उसमें आप मल और मूत्र त्याग देते हो, मल और मूत्र करते हो, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जो समर्थ होकर भी गुरु माता भाई साध्वी स्त्री पुत्र पुत्री तथा अनाथों का भरण पोषण नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। अब भगवान ने कुछ मनुष्य बनाए हैं 2 प्रकार के, एक तो दरिद्र और एक अमीर, यानी गरीब और अमीर। अब कुछ अमीर मनुष्य ऐसे हैं जिनका सामर्थ्य इतना है कि वह भरण पोषण कर सकते हैं, जैसे कि अपने गुरु का, अपने माता पिता का या दूसरे के माता पिता का, जो वृद्ध आश्रम है इनमें सेवा करना, और भाई की सेवा करना, साध्वी स्त्री की सेवा करना, पुत्र पुत्री, और जो अनाथ बच्चे हैं उनका भरण पोषण अगर कोई नहीं करता है, तो ब्रह्म हत्या का अधिकारी होता है। लेकिन जितना आपका सामर्थ्य है उतना करिए। देखिए, जगह जगह पर आपको वृंदावन धाम या जो अन्य जो शहर है उनमें आपको वृद्ध आश्रम देखने को मिलेंगे, अनाथालय मिलेंगे, कुछ भी बने, 100 50 200 500 1000, जितना आपसे हो सके ना उतना तो आप अन्नदान का अन्नदान दो वहां पर। जितना ज्यादा आपसे हो सके उतना देने का प्रयास करो, कि जितना आपका सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य भी नहीं है, कुछ 10 20 रुपए ही वहां पर कर दो, बहुत पुण्य लगेगा। क्योंकि जब आप पैसा उसमें दोगे दान पत्र में, तो उनसे भोजन आएगा, और उस भोजन से जब किसी अनाथ बच्चे के पेट में जाएगा, कितनी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। उसकी आत्मा आपको लाख लाख बार दुआ देगी, लाख लाख बार। और लाख लाख बार जब दुआ देगी, तो समझ लेना कितने पुण्य आपने इस भारतवर्ष में कमा लिए हैं। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है। जो भगवान श्री हरि, जो सबके परमेश्वर हैं, जो सृष्टि के पालन करता है, जिन्होंने आदेश दिया है ब्रह्मा जी को कि जाओ ब्रह्मदेव, आप सृष्टि को रचो, रचो सृष्टि को। क्या पर्वत, कैसे पर्वत बनाने, कहाँ पर्वत बनाने, सरोवर कैसे, किस प्रकार द्वीप समूह किस प्रकार बनाए, तो ये सब आपके हाथ में है, आप करो प्रभु।
तो यहाँ पर कहते हैं उसे ब्रह्म हत्या लगती है अगर कोई श्री हरि की भक्ति से वंचित रह जाता है। अब काफी का प्रश्न ये है कि इसमें तो भगवान श्री हरि की भक्ति है, तो कृष्ण भक्ति और हम राधा भक्ति, हम शिव भक्ति और ये सब हम करते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जितने भी देव और देवी देवता हैं, देखिए सब एक हैं, कोई इनसे भिन्न नहीं है। प्रभु की लीला है और इसी लीला में ही सब भागी हैं। अगर आप शिव भक्त हो तो आप वैष्णव भक्ति से वंचित नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान शिव ही सदैव भगवान हरि का चिंतन करते रहते हैं, कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, तो करते रहते हैं। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं वो हमारी लाडली जी का चिंतन करते रहते हैं। बड़ा ही मधुरमय है बातें हैं। और जो निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला भगवान विष्णु तथा पुण्य में पार्थिवेश्वर की उपासना में विमुख रहने वाला ब्रह्मत्यारा कहा जाता है। देखिए जो इसमें एक और प्रश्न हम बताते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि देखिए जब भी हम खाना खाने बैठे, श्रीमद् भगवत गीता में, भागवत महापुराण में, मेरे 18 पुराणों में भी ये जिक्र है, वेद 4 वेदों में भी ये जिक्र है इनका। जब भी हम खाना खाने बैठे तो अपने प्रभु का चिंतन सबसे पहले करना। पहला भोग हमारे प्रभु प्रभु, बस सिर्फ पहला भोग। कहीं पर हो, किसी कंपनी में हो, किसी शहर के होटल रेस्टोरेंट कहीं पर भी हो, किसी दूसरे पड़ोसी के कहीं पर भी हो, पहले भगवान का चिंतन करना है, उसके बाद ही आपको अपना भरण पोषण करना है। अगर ऐसा मनुष्य अगर वह नहीं करता है तो ब्रह्म हत्या का वह अधिकारी हो जाएगा। तो ये कुछ ब्रह्म हत्या के बारे में थे, कुछ पॉइंट्स थे जिसके बारे में बताया कि आपको किस किस प्रकार से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और इन पापों से कैसे बचा जाए। ब्रह्म हत्या के और भी अन्य पाप है, जैसे कि रविवार के दिन तुलसी पत्र में पानी डालना, तुलसी दल तोड़ना, तो और ये एकादशी के दिन भी ये है और द्वादशी के दिन भी है, मानते हैं। शास्त्रों में यहाँ पर द्वादशी भी कहते हैं और एकादशी भी कहते हैं, दोनों